सभी को नमस्कार। कोर्ट की एक निर्धारित सी प्रक्रिया होती है भाई। पहले भाई जैसे निचली कोर्ट होगी सिंगल बेंच, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद भाई डबल बेंच होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जा है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के बाद एक रिव्यू का ऑप्शन बचता है। अगर हम जो ना पुनर्विचार याचिका लगा सकते हैं। और उसके बाद एक क्यूरेटिव होती है, ऊपर उपचारात्मक टाइप का, भाई इसमें कोई छोटा मोटा और सुधार गुंजाइश हो वो। तो भाई जो अपना केस था आर्ट एंड क्राफ्ट का, सारे काम हो लिए हैं। एक जगह तुक्के तो जीत सी लग गई थी। अगूड़ा सीनियर वकील था और कुरुक्षेत्र की तरफ से कोई पैरवी करने वाला नहीं था। उससे पे चुकड़ देने बदतमीजी फैला दी थी। जिस तक बोलना उससे तो उल्टे बोलना। पल्ले कुछ नहीं था, ना टेस्ट में ना आगे ना इसमें फैसले में। जब भी यह कहा था भाई रिव्यू लगते ही फैसला बदलेगा, हालांकि 1% भी चांस नहीं होता बदलने का, लेकिन फिर भी बदलेगा क्योंकि इसमें तथ्य थे। वो बात पूरी गई है। मैं बात कर रहा हूँ भाई कुरुक्षेत्र के डिप्लोमे वाले पे। इस पर शुरू में केस हुआ भाई 2007 में। कोर्स मतलब वैकेंसी निकलते हो लिया था एक तरह से, लेकिन चलो सुनवाई हुई इसकी। फैसला आया था 22 ने 2007 ने। उसमें भी 1 तारीख पे वो फैसला आ गया था भाई ऐसे कैसे कर सको हो आप। यूनिवर्सिटी स्टेट की करवा लाग रही है, आपने फीस ले रखी, फार्म भरवा रखा, अब आप नहीं कर सकते। वहाँ से चल गया भाई 2007 के बाद 2010 में भर्ती होगी। ये कैंडिडेट भी ढीले पड़ गए भाई। 2020 तो यो केस न्यू ठंडा बस्ते में काली में कोई नोटिस हो जा कुछ हो जा पड़ा रहे आप। उसके बाद 2020 में क्या होता है कि वह भर्ती रद्द हो जाए दूसरे केस में। इसका कोई संबंध नहीं, पीटीआई के साथ जो केस था उसमें। फिर इनका हुई भाई भाई अब करेंगे। उसमें क्या होया, केस खुल गया क्योंकि उस टाइम भर्ती दोबारा से होगी थी। पीछे हो गए थे लोगों द्वारा या इधर उधर से उगा लिए थे जैसे भी था। उसमें खुद के हमारे जो ओल्ड साथी थे उनका भी हाथ था कि उनका नहीं था कि क्यों करे वो डिप्लोमा चला जा ठीक रहा लाग लो ना कोई नौकरी। देखो एक मानवीय स्वभाव सा हक मेरा ना होता तो किसी का भी ना हो। बहु ने भी साथ दिया भाई डिप्लोमे नहीं उड़वा दो। चलो जैसे भी होया डिप्लोमा वही एक टाइम पे उड़ भी गया था। जब 24/11 में फैसला आया उड़ भी गया था। उसके बाद भाई लगातार इस पे कोशिश की लोगों ने, कैंडिडेट ने भाई, जिसने भी जो बनया सब ने कराया। इसमें जो है ना 5 रिव्यू पिटिशन लग गई। हालांकि तथ्य तो लगभग भी थे, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, पर चलो पार्टी बनते चले गए लगती चली। उस पर जो है ना 3/7/2023 ने यो फैसला आ गया भाई। यो ये 154 रिव्यू में। इसके बाद इसको लेकर दोबारा से फिर गए क्यूरेटिव में। उस क्यूरेटिव का यो डिसीजन है भाई। बात कर लेते हैं इसकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्यूरेटिव पिटीशन नंबर 230 ऑफ 2023 इन रिव्यू पिटीशन सिविल नंबर 154 इन सीए सिविल अपील नंबर 7031। ये थोड़ा बता दें 7031 पर तो भाई जो फैसला आया था मेन केस का। उसके बाद रिव्यू पिटीशन का है 154 और क्यूरेटिव का है 230। क्यों आया यो? अराइजिंग आउट ऑफ द इम्पंक्ट फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 3/7/2023 इन रिव्यू पिटीशन सिविल 154 24/11/2021। ये जिस दिन आया था। इन सिविल अपील 7031 पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रदीप कुमार एंड अदर्स ये जो है ना पटिशनर हैं इस क्यूरेटिव में। और जो रेस्पोंडेंट है वो नीरज कुमार एंड अदर्स यानी कि कुरुक्षेत्र वाले। प्रदीप कुमार ने जानते हो कि प्रदीप बोरा जी जो 31-32 नंबर वाला कई बजे करा चल करे, ये भाई मेरे तक पर्सनल भी कमेंट कराया करें। मित्र हैं भाई मेरे, कुछ ज़्यादा ही ये करा दूंगा। आप भी कह रहा था कि उड़ा दूंगा न्यू कर दूंगा, थारा डिप्लोमा नहीं रहेगा, 2-4 दिन और नौकरी कर लो, 2-4 महीने कर लो। पर चलो भाई ये तो किस्मत आए सौदे है। किसने नौकरी कितने दिन करनी है, कितने दिन जीना है। सासा का नहीं बेरा तो नौकरी का के बेरा भाई। रही बात कर्म की, जो लो मेरिट 178 कोई तुक नहीं बना था नौकरी का कहीं से भी, लेकिन ज्वाइन करके लग रहे हैं तनख्वाह लेने लग रहे हैं, अपना काम करने लग रहे हैं। यो किस्मत का सौदा है भाई। न तो हर आदमी ने कहता कि भाई इनका तो कोई बनता है नहीं राइट कहीं से भी, लेकिन देखो बन गया। ये चीज़ें सारी इंसान के हाथ में इसलिए नहीं होती, आगे भी ना है। ये हम कोई दावा कर लेने हो जाएगा ना, क्योंकि किसी के कुछ हाथ में ना है भाई। कुछ चीज़ें परमात्मा के हाथ में आज भी हैं। तो ये भाई बोरा जी ने यो केस कराया था। 18/1 ने इसकी सुनवाई हुई थी। दी पिटीशन वाज सर्कुलेटेड टुडे।
18 जनवरी की बात से, लेकिन ये ऑर्डर मरियो चैम्बर का ऐसा मामला हो इनका टाइम लग गया जब देखे हैं। ये में कौन थे कोरम में? ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, यानी कि भारत का सबसे बड़ा जज, उस तो ऊपर तो कुछ है नहीं भाई, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई। बाई सर्कुलेशन अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, भाई सुनवाई के बाद ये ऑर्डर पास किया। वी हैव गॉन थ्रू द क्यूरेटिव पिटीशन एंड द कनेक्टेड डॉक्यूमेंट, भाई हमने जो है क्यूरेटिव पिटीशन और इसमें जो भी कनेक्टेड डॉक्यूमेंट है उनको पढ़ाया जाचा है। इन आवर ओपिनियन, अब हमारे विचार में, नो केस इज मेड आउट विद द पैरामीटर इंडिकेटेड इन द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट रूपा अशोकुरा वर्सेज अशोकुरा, यानी इन्होंने कहा है कि जो आपने उदाहरण दिया है डिसीजन का, उसके अनुसार तो कोई केस बनता है कोई ने, इनने कोई केस लेकर आए होंगे भाई, होगा, मैंने तो देखो पेरा नहीं हो रूपा अशोकुरा किसका केस था, अगर इसमें जो फैसला दिया था उसके अनुसार तो कोई केस बनता ही नहीं है किसी प्रकार का। कुल मिला के इन्होंने कह दिया भाई इसमें तो कोई केस बनता ही नहीं है, आप के लेकर आगे सारे कागज पढ़ लिए, कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है। द क्यूरेटिव पिटीशन इज डिसमिस्ड, जो है ना जो क्यूरेटिव पिटीशन है डिसमिस की जाती है भाई, ये एक आधा फिर भी चला रहा, देख लो ये डिसमिस्ड लिख रखा है भाई। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी स्टैंड डिस्पोज ऑफ, और उसके अलावा और कोई एप्लीकेशन पेंडिंग हो क्यूरेटिव के अलावा तो ये लिख देते हैं, वो उनका भी निपटारा किया जाता है। तो भाई कुल मिलाकर ये ऑर्डर फाइल में रखने का है। अब जो है ना इसके आगे गुंजाइश खत्म हो गई है कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका बना है भाई, अगर मेरे 50 नंबर नहीं है लेकिन मैंने फिर भी नौकरी ला दो, इसके अलावा तो मेरे ख्याल को ऑप्शन बचता नहीं है, फिर भी को हो तो भाई वो भी कर लो, भाग का मिला का सब न, पाँच भी भाग का मिल जाता भाई, हम किसी ने दोष दे लें ना दे लें, कहीं ना कहीं चीज़ें रुक जाती है। लेकिन ये भी क्यूरेटिव में सिर्फ इसलिए जिक्र कराया है, कमेंट करें थे थोड़े दिन में ये कर देंगे, थोड़े दिन में ये कर देंगे, ऐसा कुछ ना होता है, वो कोर्ट से उड़े तथ्य चल रहे हैं, न्यू कहे तो या यूट्यूब पर मैं कह दूँ या आप कह दो और को कह दो, कुछ नहीं होता उन बातों से। तो कुल मिलाकर भाई सभी जो साथी हैं जिनके जो डिप्लोमा होल्डर है, चाहे जो नौकरी मिल रहा ना मिल रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन भाई उनका डिप्लोमा जो है ना पूरी तरह से सेफ है, और अब ये कोर्टा के जो चक्रव्यूह था उससे भी बाहर आ गया है डिप्लोमा। अब आज के बाद इस पर कोई भी बात होगी नहीं, अगर भैया मान्य है ना मान्य है, ना कोई केस हो ना तो कोई तीसरे दिन जा कोर्ट में खड़ा हो जाता। तो कुल मिला के इसका तो भाई क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हो गई है, रिव्यू का फैसला ही मान्य रहेगा आगे तक, अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची, या क्लियर की बात कर दूँ। अब इसमें सिर्फ जो है ना एक केस और बच्चा है भर्ती पर, जो डबल पेपर वाला मैटर है LPA 263/2021, उसमें भी कई साथी भाई बड़ी चिंता कर रहे हैं। जब मैं तो अपने ओपिनियन में बताऊँ होना उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि एक सेंटर पर अलग पेपर था वो एक तथ्य है, आपने मेरा हमने मेरा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी HSSC के पास ये अधिकार रहते हैं कि वो ले सके हैं, बस उनका जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो एक होना चाहिए, और वो उसमें एक ही था। जो पास परसेंटेज और वो हाईकोर्ट ने जो सिंगल बेंच ने रिकॉर्ड निकलवाया था पूरा, उसमें जो एक्सपर्ट ओपिनियन थी वो यही थी भी पेपर में कोई भी फर्क नहीं है, और जो औसत आई है पास की फेल की वो भी बराबर ही है 39 के उसमें ही, तो इसमें कोई केस उसमें भी नहीं बनता है। बाकी फिर भी भाई पैरवी तो बने हैं, इस शाकत नहीं हो भाई, अपनी नौकरी करते रहो। और जो और बता दे भाई हमारे जो ओल्ड साथी थे भजन का इसमें नहीं हो पाया, क्योंकि पास तो घनखरे हो गए थे, लेकिन ये मेरिट चढ़ में भाई रह गया, किसी का भी रह सका था, कई तो ऐसे होशियार बालक हैं जो रह रही हैं, लेकिन भाई हो गया फिर वो एक किस्मता रोला है, 50 नंबर वाला नौकरी करा है, 65 वाला बाहर बैठा है, इसमें कुछ घनी चीज़ें इंसान के हाथ में ना होती हैं। उनका नहीं हो भाई, कौशल में तो सबको ज्वाइनिंग मिल गई है, अब तो थोड़े बहुत स्टेशन भी ठीक ठाक कर दिए हैं, थोड़ा म्यूचुअल का ऑप्शन सा देकर, लेकिन फिर भी कुछ साथियों में दिक्कत रह रही होगी भाई, इसमें तो सब्र करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। विकल्प को सरकार कोई भी ऐसी पॉलिसी लिया हुआ है अगर भाई जिसमें अनुभव देखा जा रही हो, कौशल वाला अनुभव देखा जाए, उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत सैलरी जो है ना कंपेरिजन में ऊपर आ सके है, रेगुलर भी कर दे, क्योंकि कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं सरकार के लिए। ये पंजाब में भी छोड़ रहा गया तो सारा रेगुलर करो, हो सका हो भी गए हो गए, तो इस प्रकार का हो सका कल को भला आदमी कुर्सी बैठ जा
और वो इतनी पब्लिक की सुन भी ले वह पक्की भी कर सके है। कुल मिलाकर डिप्लोम में आले केस पर तब हो गया है वह विराम भाई, ये घनी ही तारीखा घर उसका मैटर इसमें बसता नहीं है। बाकी फिर भी किसी ने कोई राह दिखता हो तो देख लियो, मेरे सहमति कुछ रहा नहीं है। धन्यवाद भाई, और जिन साथियों ने भाई साथ दिया उनका भी धन्यवाद।